जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जी क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बातें करते हैं अपने गोपाल जी से जुड़े हुए ऑल एंड टॉपिक पर। आज का टॉपिक आप टाइटल में पढ़कर समझ गए हो कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर है। आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहुत खास। वैसे तो हर वीडियो खास होती है, आज की वीडियो हमारी और भी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मेन बातें। तो वो बात ये है, मैं आपको दो क्वेश्चन के आंसर करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम कोई भी विग्रह या लड्डू गोपाल जी राधा कृष्ण का विग्रह गिफ्ट में हम दे सकते हैं या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम विग्रह किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या नियम, क्या विधि होगी। तो आज आपको यही पता चलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब मैं आपको आंसर करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम अपने गोपाल जी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, हम अपने जो सेवित विग्रह उसे गिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। तो उसका आंसर है नहीं। उसका आंसर है साफ नहीं। आप सेवित विग्रह किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। उसकी सेवा जैसे चली आ रही है आपके घर में वैसे ही चलती जाएगी आगे भी। वो आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, ना ही आप मंदिर में जाके उसे रख सकते, क्योंकि वो एक सेवित विग्रह है, उसमें अब प्राण आ चुके हैं। तो आप उसे गिफ्ट किसी को नहीं कर सकते, ना ही किसी को दान में दे सकते। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हम मार्केट से खरीद के किसी को लड्डू गोपाल जी दे सकते हैं या नहीं। इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ इसलिए है कि जैसे कि अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो आप पहले उसे जान लें कि वो सही से सेवा कर सकता है या नहीं, या उसने आपसे कभी कहा है कि उसे गोपाल जी चाहिए या नहीं, या आपने उसमें कभी देखा हो कि वो सेवा कर सकते हैं, या उसका टचवुड ज़्यादा है भगवान जी से लेकिन वो सेवा नहीं कर पा रहा है गोपाल जी की, तो आप उसे दे सकते हैं। और नहीं इसलिए कि आपको जैसे किसी की बर्थडे है या किसी का गृह प्रवेश है, तो आप उसमें गोपाल जी नहीं दे सकते। उसमें आप गोपाल जी देंगे तो आप ही को पाप लगेगा, लेने वाले व्यक्ति को बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, आपको लगेगा। क्योंकि जो गोपाल जी हैं वो आपने दिए हैं, उसने लेने के लिए ना तो आपसे कहा था और आपने उसे दे दिए हैं, तो पाप उसका आपको लगेगा। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है कि गोपाल जी दे सकते हैं नहीं। तो आप दे सकते हैं। अगर आपको जानना है कि सामने वाला व्यक्ति सेवा कर सकता है या नहीं, तो आप उसे कैसे जानेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपने गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आप कहीं जा रहे हो कभी घूमने या कहीं पे बाहर जा रहे हो स्टेशन पे, या आउट ऑफ दिल्ली मतलब आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, तो आप अपने जो गोपाल जी हैं एक बार उसके घर पे ठहराइए। यानी कि जो अपने गोपाल जी हैं उसके घर पे एक बार छोड़ के जाइए कि आप हमारे गोपाल जी की सेवा करिएगा। तो आप उसको सारा अपना सामान दे जाइएगा, लड्डू गोपाल जी की पैकिंग अच्छे से करके उसके घर पे आपको भेज देना है गोपाल जी को। फिर अगर वो खुश होकर अपने जो गोपाल जी उनकी सेवा करता है अच्छे से, एकदम 4 बार उन्हें भोग लगाता है, एकदम सेवा नियम कानून से एकदम पूजा अर्चना करता है, उनकी भोग लगाता है, उन्हें स्नान करवाता है, उनका अच्छे से श्रृंगार करता है, तो आप उसे गोपाल जी दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से सेवा कर रहा है, तो ये अच्छे से हमारे जो गोपाल जी उन्हें गिफ्ट करेंगे तो उसकी भी सेवा आराम से कर लेगा, तो आप उन्हें गोपाल जी दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे कि जब हम अपने लड्डू गोपाल जी दे रहे हैं तो उसके क्या नियम होंगे, क्या विधि, क्या कानून होंगे। तो उसकी भी मैं आपको विधि बता देता हूँ। जब आप अपने गोपाल जी दे रहे हो तो आप पहले मार्केट से अपने गोपाल जी लाइएगा। तो गोपाल जी लाने का दिन कौन सा होगा, वो सबसे बेस्ट दिन होता है एकादशी। तो आप एकादशी में गोपाल जी ले आइएगा। गोपाल जी लाने के बाद आपको क्या करना है, उनको अच्छे से गंगा जल के छींटे देने, यानी कि उनका एकदम शुद्धिकरण पवित्र कर देना है घर में लाने के बाद। तो उनको पवित्र करने के बाद आपको क्या करना हो, एक पीतल की साथ में थाली भी लानी है, स्टील की नहीं, पीतल की लानी है, चांदी की या सोने की या तांबे की या कांसे की। तो आपको इन्हीं 4-5 धातुओं में थाली लानी है, लेकिन स्टील की या प्लास्टिक की थाली आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। कोई भी थाली या छोटी सा पात्र या प्लेट ले सकते हैं। प्लेट लेने के बाद आपको उसमें लाल या पीला कलर का कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछाने के बाद उसमें आपको चावल रख देने हैं। चावल को रंगे हुए चावल होने चाहिए, गुलाबी, लाल, हरे, नीले, पीले, कोई भी चावल हो सकते हैं। तो लेकिन वाइट नहीं होने चाहिए चावल, हमेशा रंगे चावल होने चाहिए पूजा में। तो आपको अच्छे से पहले एक दिन पहले चावल रंग के सुखा के उस थाली में कपड़ा बिछा के उसमें चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद आपको क्या करना होगा, चावल डालने के बाद आपको उस पर एक और आसन बिछाना होगा, आसन या गद्दा कुछ भी। वो आसन गद्दा हमें इसलिए बिछाना है, जैसे हम अपने गोपाल जी जब उन्हें उस आसन पर बैठा लेंगे, जब उसे हम देंगे तो हमारे जो गोपाल जी हैं उसे चावल से लगे ना, इसलिए आपको चावल उसमें बिछा देना, उस पर गद्दा
बिछा देना अच्छे से। फिर आपको उस पे गोपाल जी जो है विराजमान कर देना, और विराजमान करने से पहले उनका अच्छे से गंगा जल से स्नान करवाने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद पूर्ण श्रृंगार, उस दिन गोपाल जी का जो है पूर्ण श्रृंगार होगा। पूर्ण श्रृंगार का मतलब संपूर्ण, जैसे पूरा श्रृंगार, उनका कमरबंद, उनका चोकर हार, लौंग हार, कड़े, पायल, अच्छे से वस्त्र, मुकुट, ये सब आप उनका अच्छे से श्रृंगार करके आपको उस पर विराजमान कर देना है। और जो गोपाल जी के साथ जो चीज़ें जाएंगी आपको वो भी एक दिन पहले ही लेके आके रख लेनी है, जैसे उनका गद्दा, आसन, नहलाने वाले पात्र, उनको भोग लगाने वाले पात्र, उनकी 2-3 ड्रेसें, 2-3 चोकर हार, उनकी ज्वेलरी थोड़ी सी ला के रख देनी है। जब आप गोपाल जी गिफ्ट करेंगे तो आपको एकदम ऐसे गोपाल जी गिफ्ट नहीं कर देने, उनके साथ में उनका सामान भी आपको गिफ्ट करना होगा, क्योंकि जब आप उन्हें गोपाल जी गिफ्ट करेंगे तो उनका हाल ही तो उनके पास सामान नहीं आ जाएगा, तो आपको उसके साथ में गोपाल जी भी गिफ्ट करते समय उनके साथ उनका सामान भी देना होगा। सामान भी आपको, अगर आप सामर्थ्य अनुसार सामान दे सकते हैं, हैवी की जगह लाइट दे सकते हैं, जैसे लाइट ड्रेसेस दे दीजिए, लाइट ज्वेलरी दे दीजिए, और गद्दे तो लाइट वेट जैसे भी होते हैं वैसे गद्दे आप दे सकते हैं। घर में भी बना के आप ड्रेसेस दे सकते हैं, और घर में भी बना के आप गद्दे भी दे सकते हैं साथ में। हम अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फिर आपको क्या करना होगा, उनके साथ या तो आप 5 फ्रूट भी दे दीजिएगा साथ में, या तो फिर 5 ड्राई फ्रूट। 5 मतलब कि 5 तरह के, यानी कि जो वैरायटी होगी 5 की संख्या में ही होगी, तो आपको 5 ड्राई फ्रूट या 5 फ्रूट्स देने हैं साथ में। और ये देने के बाद आपको सबसे मेन चीज़ जो गोपाल जी के साथ देनी है वो होगा स्वर्ण। स्वर्ण यानी कि गोल्ड। गोल्ड आपको एक देना है, या तो गोल्ड में उनकी पायल दे दीजिए, कड़े दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं आप गोल्ड में। अगर आप गोल्ड में नहीं दे सकते, वैसे जहाँ तक होगा आपको गोल्ड में ही देने हैं। अगर आप नहीं दे सकते आप, तो आप सिल्वर में भी दे सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक जैसे नहीं होते, लेकिन सिल्वर भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप उनके साथ सिल्वर का भी कोई भी चीज़ दे सकते हैं। वो सिल्वर तो आप अफोर्ड कर ही लेंगे, तो आप सिल्वर भी दे सकते हैं उनके साथ में, लेकिन ये सिल्वर या गोल्ड आपको इन दोनों में से एक ना एक चीज़ देनी है, और लेकिन गोल्ड और सिल्वर में ही देनी है, ना कि आपको तांबे या पीतल या कांसे में देनी है। आपको बस गोल्ड और सिल्वर में कोई भी एक चीज़ देनी है। तो ये तो हो गई आपकी तैयारी देने की अपने गोपाल जी। अब आपको क्या करना होगा, जब वो गोपाल जी ले लेगा तो जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो वही व्यक्ति करेगा जिसने गोपाल जी लिए हैं, ना कि आप उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके देंगे। फिर तो वो सेवित विग्रह माना जाएगा, उसमें प्राण आ जाएंगे, तो आप वो विग्रह फिर उन्हें गिफ्ट नहीं कर सकते। तो जो लेगा व्यक्ति वही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा। अगर उसका मन है प्राण प्रतिष्ठा का तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, अगर वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है तो वो, वैसे तो वो करेगा क्योंकि उसने गोपाल जी लिए हैं हंसी खुशी, तो वो प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो वो गंगा जल से स्नान करा के उनको विराजमान कर देगा, या तो उन्हें पंचम स्नान करके भी विराजमान कर सकता है, क्योंकि वो तो उस पर डिपेंड करता है वो अपने जो विग्रह है वो कैसे स्थापित करना चाहता है। तो इसका सबसे मेन बात तो यही है हमारी, कि आप प्राण प्रतिष्ठा करके गोपाल जी गिफ्ट नहीं करेंगे, वो जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो वही करेंगे जो व्यक्ति ले रहा है। तो यही आज हमारी कुछ छोटी सी बात थी, छोटी भी नहीं थी, एक बड़ी बात थी, क्योंकि आजकल जो है ये ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी जैसे फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई, उसमें लोग भगवान जी ले जाते हैं साथ में गिफ्ट करने के लिए। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, एक दंडनीय अपराध होता है, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो जब उसका मन है तभी आपने जो गोपाल जी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहता था, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।